नमस्कार साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना रखेगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा और मैं गारंटी कह रहा हूं कि मेरी अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि सर अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो दोस्तों आखिर क्या बड़ी बात है, खासकर हमारे पेंशनर भाई हैं वो दोस्तों परेशान है क्योंकि उनकी पेंशन थोड़ी है दोस्तों और काम इतना सारा। अब एक पेंशनर है दोस्तों परेशान है कि थोड़ी सी पेंशन है वो क्या क्या काम करवाए। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, नाती पोतों में दोस्तों देखना पड़ता है उसको, घर का काम, खुद की दवाइयाँ ववाइयाँ, ये सारा कुछ दोस्तों पेंशन में कुछ भी नहीं बचता है। अब खुद पेंशनर परेशान है और तमाम कर्मचारी परेशान है। वो चाहते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा दे। अभी दोस्तों 2.57 का फिटमेंट फैक्टर चल रहा है सेवंथ पे कमीशन में। सबसे बड़ी बात है कि एट्थ पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकार ने डीए, ध्यान दीजिएगा, डीए में कितने परसेंट की बढ़ोतरी करी है। दोस्तों डीए सरकार ने कब तक कितना बढ़ाया था और उसके बाद रैंक रैंक के डीए बढ़ा रही है सरकार, इस पर दोस्तों हम बात करेंगे। दूसरी दोस्तों बात करेंगे कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कैसे तय करेगी फिटमेंट फैक्टर इतना मिलना चाहिए। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार प्लीज आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके पेंशन से रिलेटेड सिर्फ हमारा चैनल ही आपको आवाज आपकी उठाता है, इसके साथ ही आपको सही और सटीक जानकारी देता है। वरना दोस्तों यूट्यूब में काफ़ी बेवकूफ़ बनाने में लगे पड़े हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पेंशनर हैं या कर्मचारी हैं। देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बताऊं, पहला पॉइंट हम बात करेंगे घटते हुए डीए डीआर का असर एट्थ पे कमीशन पर। घटता हुआ जो डीए डीआर है वो उसका असर दोस्तों एट्थ पे कमीशन पे होगा ही होगा। कैसे मैं आपको बता दूं, देखिएगा 2006 से लेके 2016 तक का जो डीए डीआर था वो था 125%। 125% की बढ़ोतरी थी 2006 से लेके 2016 तक का डीए डीआर। इसलिए दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 रहा इसकी वजह से। लेकिन दोस्तों 2016 के बाद जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों 2026, यानी 2016 से लेके 2026 तक अब तक जो डीए डीआर है वो सिर्फ दोस्तों 60%। अभी तो 58% ही है, लेकिन 2% तो बढ़ोतरी हो ही जाएगा अप्रैल तक। तो यहाँ पर 60% दोस्तों बढ़ोतरी हो पाई। अब देखिएगा 2006 से 2016 और 2016 से 2026 देखिएगा कितना अंतर है। अंतर अगर देखें तो 65 दोस्तों परसेंट का अंतर है। ये तो यार ज्यादा अंतर निकल गया, या तो 60 ही बढ़ा है या तो 65 का अंतर चल रहा है। अब बताइएगा दोस्तों इतने कम स्तर से डीए डीआर बढ़ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको प्रभावी दरें दिखा रहा हूँ। ये जो अंतर आया है 2006 से लेके 2026 का, ये डीए 125 और 60 का जो अंतर आया है वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा 1/1/2011 में दोस्तों 51% था, ठीक है। उसके बाद 1/7 2011 में 58% हुआ डीए की दरें। फिर 1/1/2012 में 65% डीए की दरें हुई। 1/7 2012 में 72% डीए की दरें हुई। 1/1 2013 में 80% डीए हुआ। फिर 1/7 2013 में 90% डीए हुआ। यानी कि 10-10, सोचिएगा 10-10% की बढ़ोतरी हो रही थी दोस्तों, 10-10% की बढ़ोतरी। और 1/1/2014 में 100% हो गया, इसमें भी 10% की बढ़ोतरी कर दी। 1/7 2014 में 107% हो गया। 1/1 2015 में 113% हो गया और 1/7 2015 में 119% हो गया। यानी कि जैसे ही 2014 में बीजेपी सरकार आई वैसे ही डीए कम होने लगा और कांग्रेस सरकार में डीए काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा था। यानी कि कांग्रेस सरकार दोस्तों वैसे ही मैंने देखा है कि जो कर्मचारी उनकी पहली पसंद होती है क्योंकि अच्छा खासा पैसा देती है। कांग्रेस सरकार ज़्यादा बेईमानी नहीं करती है, ना कंजूसी करती है। तो यहाँ पर 125 तो देख लीजिएगा 1/1/2011 से लेके 1/1/2016 तक 125% डीए बढ़ा है। सोचिएगा सरकार तो कुछ दे ही नहीं रही है, सरकार कुछ महंगाई के नाम पे कुछ भी नहीं दे रही है, कुछ भी, जीरो। और ना ही कोई बोलने वाला है सरकार के खिलाफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। चलेगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिटमेंट देखिएगा सेवेंथ पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 125 के अनुसार, जो डीए था आपको पता है डीए के अनुसार ही फिटमेंट फैक्टर बनता है, ये आप जान लीजिए। तो 125 डीए डीआर था। इसके लिए दोस्तों फिटमेंट फैक्टर जो रखा गया था वो रखा गया था 2.57, यानी 14.1% की बढ़ोतरी थी। सोचिएगा 14.1% की बढ़ोतरी थी, यानी
2.57 रखा गया था और बाकी का डीओ 0 हो जाता है जब पे कमीशन लागू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 2.57 हो गया था, किसकी वजह से 125 डीए था 7th पे कमीशन। अब दोस्तों 8th पे कमीशन की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर भी क्या डीए चल रहा है 60, कितना चल रहा है 60। अब देखो कहाँ तक और जाता है 60 से भैया, अगर 1-2% ये डीए बढ़ाएंगे तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं होना दोस्तों, ये 65-70 पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। 1-2% डीए बढ़ेगा तो यहाँ पर 60% डीआर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके अनुसार जो चल रहा है वो 1.92 का चल रहा है। अगर सरकार इसके अनुसार चलती है 20% की बढ़ोतरी अगर करती है तो 20% की बढ़ोतरी के अनुसार दोस्तों आपका 1.92 आएगा 8th पे कमीशन में, ये फिक्स है दोस्तों। 1.92 मिल नहीं मिल रहा है, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों में अंतर करें तो यार 0.65 का अंतर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 65 का अंतर है, यहाँ पर 0.65, यानी कि ये दोनों अंतर अपने सामने आ गए। आपके सामने मैंने दिखा दिया दोनों का अंतर, यही दोस्तों अंतर चल रहा है और यही जो लग रहा है वो लग रहा है 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सरकार दे सकती है। अगर दोस्तों डीए अगर और बढ़ता है तो अभी 60 के अनुसार मैं बता रहा हूँ और आगे सरकार कितना डीए बढ़ाएगी वैसे ही दोस्तों फिटमेंट फैक्टर चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20% की बढ़ोतरी बस करी है। अब देखिएगा दोस्तों आखिर क्या वजह है कि सरकार डीआर नहीं बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार डीआर क्यों नहीं बढ़ा रही है। तो देखिएगा दोस्तों डीआर ना बढ़ने का कारण है मुद्रास्फीति कम हुई है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रास्फीति कम हुई है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है इस बार। अब दोस्तों जब कम होगा तो डीआर कम मिलेगा, सीधी सी बात है। देखिएगा मैं आपको बता दूं 2006 से 2015 के बीच में ज़्यादा था, मुद्रास्फीति ज़्यादा थी। तो दोस्तों उस टाइम थी 7%, 6%, 8% की ग्रोथ हो रही थी, यानी सीधी सी बात है कि इंडिया का जो मार्केट था वो बूम था, वो अच्छा ग्रो कर रहा था, अच्छी ग्रोथ कर रहा था। इसलिए दोस्तों 7%, 6%, 8% की ग्रोथ कर रहा था इंडिया। इसलिए दोस्तों ये ज़्यादा थी, उस समय ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर आपको ये अच्छा खासा पैसा मिला था, यानी फिटमेंट फैक्टर भी आपका अच्छा खासा रखा गया। सीधी सी बात है, ज़्यादा पैसा होगा तो सरकार भी ज़्यादा पैसा देगी। तो यहाँ पर 768% की वजह से 2.57 रखा गया था। अब देखिएगा दोस्तों 2016 से लेकर 2026 तक की वो कम चल रहा है, मुद्रास्फीति कम है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हो शेयर मार्केट रोज नीचे गिर रहा है, रुपया दोस्तों रेट बढ़ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मुद्रास्फीति कम हो रही है और रिसेशन, नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए दोस्तों मार्केट में भी कम है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 5.1 की चल रही है, 4.1 की चल रही है, 5.5 की चल रही है। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति वो दोस्तों कम है। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर 2006 से 2015 में कितनी ज़्यादा थी, अब स्थिति आप देख लीजिए क्या चल रही है। आप स्थिति तो यही चल रही है, अभी कोरोना आ गया था 2020 में, इसलिए दोस्तों हालत बदतर हो गई थी, और उससे पहले भी कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। और उसके बाद अभी दोस्तों ये वार चल रहा है, कहीं कहीं रूस यूक्रेन का वार शुरू हो गया है और कहीं अभी ये अमेरिका और ईरान का, इजराइल का वार शुरू हो गया, तो इसका भी असर पड़ा है दोस्तों। चलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि डीए और डीआर का फॉर्मूला चेंज की दोस्तों बात हुई है। आखिर डीआर का जो फॉर्मूला है वो क्या चेंज हुआ है। DA calculation route to change. How new formula can impact government salary pension payout. Central government employee union have demand a change in the DNS allowance calculation formula, arguing that the current method understanding real living cost with the 8th pay commission around the corner. Any revision in the formula could significantly impact salaries, pension and overall pay structure. तो यहाँ पर DA जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन वाला वो चेंज करने के लिए कहा गया है। देखें सरकार क्या करती है। चलेगा साथियों, अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर बढ़ेगा कैसे। सबसे बड़ी बात है कि इस फिटमेंट फैक्टर कैसे बढ़ेगा, हमें कैसे बढ़ा हुआ मिलेगा। देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है डीए और डीआर के आंकड़े जो मैंने आपको बताई मुद्रास्फीति वाले, ये सरकार के पास आंकड़े आए, क्योंकि हर साल डीए डीआर के दोस्तों आंकड़े आते हैं, उसी आंकड़े के आधार पर डीए डीआर निर्धारण होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आंकड़े सही आने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों, ग्रोथ होनी चाहिए। इंडिया जब तक ग्रोथ नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। जैसे ही ग्रोथ बढ़ेगी, भाई कहावत है, जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो कंपनी एम्प्लॉय को अच्छा खासा बोनस भी देगी। तो यहाँ पर ग्रोथ चाहिए, इंडिया को ग्रोथ आनी चाहिए, बढ़ती जाए डाउन ना हो। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया।
तीसरी पॉइंट है दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ाकर, यानी मुद्रास्फीति को बढ़ाकर, यानी मुद्रास्फीति का अर्थ हो गया मार्केट करना, मार्केट अच्छा खासा हो, लोगों के पास पैसा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो डॉलर है दोस्तों उसकी डाउन रेट होगी और रुपए का, पैसे का भाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो गया इन्फ्लेशन बढ़ाकर। दूसरा दोस्तों चौथा पॉइंट है फैमिली यूनिट बढ़ा के, सरकार अभी फैमिली यूनिट बढ़ानी चाहिए। अभी 3 की फैमिली यूनिट चल रही है, इसमें माता पिता को भी जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर 4.6 या 5 यूनिट करनी चाहिए, जिससे दोस्तों और फायदा रहेगा। जब पैसा और ज़्यादा आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर तो दोस्तों वो मार्केट में भी खर्च करेगा, और मार्केट में खर्च करेगा तो ऑब्वियसली दोस्तों मार्केट में बूम आएगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फैमिली यूनिट है जो होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है वस्तुओं के दामों में वृद्धि। वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि की जानी चाहिए, कि सरकार ऐसा नहीं भाई अब जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो वो चीज़ उसी स्थिति में रहे, ये नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ दाम बढ़ेंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा कि सही जो इसका जो रोजगार है या जिन लोगों को पैसा चाहिए उनके पास पैसा पहुंचेगा अगर दाम वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर ये सब कुछ हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिटमेंट फैक्टर जो सरकार दे देगी वो दे देगी 2.57 का तो अभी चल रहा है, उसके बाद 2.86 या 3.2 या फिर 3.15 जो कि मांग हो रही है वो सरकार दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर दे देगी अगर ये चारों चीज़ें उसकी हो जाती हैं तो फिलहाल साथियों ये जो तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया, ये वो तरीका है जिसकी वजह से दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर फ्यूचर में सरकार इसी तरीके से बढ़ाएगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपको क्या लग रहा है, क्या और भी कुछ इसमें जोड़ा जा सकता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए।